मद राघवो विजयते श्रीमद राघवो विजयते आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। तुलसीदास जी इतने महान व्यक्तित्व थे कि उनके बारे में कितना भी कहा जाए कम है। हमारी क्या गणना मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कह सकूं। तो संतों की कृपा है, संतों का जो प्रसाद है मैं कह देता। एक बार की बात है, कुछ लोग दक्षिण देश से भगवान राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिए श्री अवध जा रहे थे। भगवान राम की मूर्ति लेकर के अयोध्या जा रहे थे। यमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया। उदय नाम के ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने चाहा कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं पर हो जाए। वो स्वामी जी से प्रार्थना की। दूसरे दिन जब उन लोगों ने उस प्रतिमा को उठाकर ले जाना चाहा तो वह प्रतिमा उठी ही नहीं। तब उसकी स्थापना वहीं कर दी गई। वो स्वामी जी ने उनका नाम कौशल्यानंदन रख दिया। वो स्वामी जी के विद्या पढ़ने के समय के गुरु भाई नंददास जी कनौजिया यहीं मिले। उनके साथ भगवान का दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तों को आनंदित कर देने वाली गोस्वामी जी ने चित्रकूट की यात्रा की। तमाम सारे वृतांत हैं। गोस्वामी जी ने तमाम चमत्कार किए। अपनी भक्ति महारानी के प्रताप से स्वयमेव चमत्कार हो ही जाते हैं। 3 बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिए आते। गोस्वामी जी उनका प्रेम पहचानते थे। वे केवल उन्हें ही दर्शन देने के लिए बाहर निकलते थे। वो जो 3 बालक आते थे फिर अंदर बैठ जाते। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता वे इस बात से अप्रसन्न रहते थे। गोस्वामी जी को पक्षपाती बतलाते थे। एक दिन गोस्वामी जी ने उनका महत्व सब लोगों पर प्रकट किया। उनके आने पर भी वे बाहर नहीं निकले। गोस्वामी जी का दर्शन न मिलने पर उन तीनों ने अपने शरीर को त्याग दिया। मृत्यु हो गई इन तीनों की। गोस्वामी जी बाहर निकले और सबके सामने भगवान का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया, उन्हें जीवित कर दिया। तमाम सारे वृतांत हैं। एक दिन अयोध्या का भंगी आया। गोस्वामी जी ने भगवान का स्वरूप समझकर उसको अपने हृदय से लगा लिया। गिरनार के बहुत से सिद्ध आकाश मार्ग से आए। तुलसीदास जी का दर्शन करके बड़े बड़े आनंदित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलयुग में रहते हो फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते, इसका क्या कारण है? यह योग की शक्ति है अथवा भक्ति का बल है? गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे न भक्ति का बल है, न ज्ञान का बल है, न योग का बल है। मुझे तो केवल भगवान के नाम का भरोसा है। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेकर वे गिरनार चले गए। गोस्वामी जी के पास एक चंद्र नाम का प्यारा ब्राह्मण आया। दूर खड़ा होकर वह राम राम कहने लगा। अपने इष्टदेव का नाम सुनकर तुलसीदास जी आनंदमग्न हो गए और उसके पास जाकर उसे हृदय से लगा लिया। आदर से भोजन कराया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, क्या कहा? वैराग्य संदीपनी में आता है। तुलसीदास जी का ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी।
तुलसी जाके बदन ते, तुलसी जाके बदन ते, धोखेऊ निकसत राम। तुलसी जाके बदन ते यानी मुख ते, धोखेऊ निकसत राम। ताके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम। यह बात की बात सारे नगर में फैल गई। संध्या होते होते बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा ये हत्यारा कैसे शुद्ध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों में पुराणों में नाम महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। उन लोगों ने कहा कि लिखा तो है परंतु हमें विश्वास नहीं होता, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमें विश्वास हो जाए। गोस्वामी जी ने उसके हाथों से भगवान शिव के नंदी को भोजन कराया। शिव के नंदी, जो भगवान शिव के जो नंदी बने होते हैं पत्थर के, उसके हाथों भगवान शिव के नंदी को भोजन कराया। यह देखकर सबको विश्वास हो गया। चारों ओर जय जय की ध्वनि होने लगी। निंदकों ने गोस्वामी जी के पैरों पड़कर क्षमा मांगी और गोस्वामी जी तमाम सारे अच्छे कार्य करते रहे। तमाम व्रत आत्माओं को दिला दिया, तमाम व्यक्तियों का कल्याण कर दिया, भक्तों का कल्याण कर दिया, जाने कितने संत बना दिए। भगवत भाव से लोग भगवान का गुणगान करने लगे। तुलसीदास जी के जो कृतित्व हैं वो ऐसे हैं कि कहे नहीं जा सकते। ग्रंथों में उनका कहीं कहीं उनका जो है उनके संदर्भ में प्रकाशित किया गया है। गोस्वामी जी का अंतिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से कहा कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन हो जाना चाहता हूँ। आप लोग तुलसी के मुख में, तुलसीदास जी के मुख में अब तुलसी डालें। लोग कहने लगे। संवत 1660 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को गंगा के तट पर अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। गंगा जी के घाट पर संवत 1680 गंग के तीर 80 घाट पर सावन का महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया और परमात्मा में लीन हो गए, परमात्मा के धाम को चले गए। गोस्वामी जी अमर हैं। वे अब भी श्री रामचरितमानस के रूप में लोगों के बीच विद्यमान हैं, अमर हैं। कोई नहीं कह सकता कि तुलसीदास जी नहीं है। तुलसीकृत रामायण को पढ़ने से लगता है कि वो हैं। अनंत काल तक हम लोगों में ही रहकर हम लोगों का कल्याण करेंगे। भक्त भगवान से पृथक नहीं होते, भक्त भगवान से पृथक नहीं होते। भक्त ही भगवान का मूर्त स्वरूप हैं। वे कृपा करके हमारे हृदय को शुद्ध करें और भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम प्रदान करें। यह संक्षिप्त जीवनी गोसाई जी के समकालीन बेनी माधव द्वारा दास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित नामक पोथी के आधार पर लिखी गई है। कुछ सज्जनों ने इस पोथी को अप्रामाणिक माना है, परंतु महात्मा बालक राम जी, विनायक राय बहादुर बाबू, श्याम सुंदर दास जी, स्वर्गीय श्री रामदास जी गौड़ आदि महानुभावों ने इसको अत्यंत विश्वसनीय और प्रामाणिक माना है। बेनी माधव जी की पहली भेंट गोसाई जी से संवत 1609 और 1616 के बीच हुई थी। गोसाई जी महाराज 1680 में साकेतवासी हुए थे। इतने लंबे परिचय वाले सज्जन की लिखी जीवनी को अप्रमाणित कैसे कहा जा सकता है? इस संबंध में गौड़ जी ने कहा था, मूल गोस्वामी चरित्र की वे सभी बातें मौजूद हैं जिनका अंत साक्ष्य गोस्वामी जी की रचनाओं से मिलता है।
और उन बातों को यहाँ दोहराने से लेखक का कलेवर बहुत बढ़ जाता है। उन विषयों पर सुविधे और लेख लिखे जा सकते हैं। यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकृत मालूम होती हैं उनके समान बातें भक्तों की कथाओं में, संसार के सभी देशों में, साहित्य में पाई जाती हैं। जो बातें घटना संबंधी असंगति लिए हुए जान पड़ती हैं उनकी सत्यता व परख कसौटियों पर नहीं कसी जा सकती। तुलसीदास जी ने तमाम बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और उनके ग्रंथ आज भी लोकप्रिय हैं और आनंददायक हैं। लेकिन ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना है, श्री रामचरितमानस रामायण, वैसे तो भगवान शंकर की कृति है। रचि महेश मन मानस राखा, रचि महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय उमा सन भाखा। भगवान ने अपने रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा सन भाखा। भगवान शिव ने अपने हृदय में रामचरितमानस की रचना कर ली थी। उसका तो प्रागट्य हुआ था भगवान शिव के हृदय में। उनसे बड़ा कवि कौन होगा। और समय पा करके, अच्छा समय देख करके माता पार्वती से भगवान शिव ने रामचरित्र सुनाया। रामचरित्र में बस यही है कि वो जो राम कण कण में पाए जाते हैं, जो घट घट में पाए जाते हैं, और ये दशरथ नंदन राम, ये वही राम है या ये कोई दूसरे हैं। सारी रामचरितमानस में जो 4 घाट हैं, तुलसीदास जी ने जो रचना की है, 4 घाट हैं, उसमें सभी विद्वानों ने इसी बात को लेकर के चर्चा की है। पूरी राम कथा, पूरी कहानी इसी बात पर लिखी गई है। रामचरितमानस का पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धस्थान्तमीश्वरम। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। जो श्रद्धा और विश्वास रखता है उसे महादेव एवं माता पार्वती की कृपा मिल जाती है। और भगवान का सबसे अंतिम दोहा, भगवान कहते हैं, भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु मैं दीन हूँ। भगवान को दीनता बड़ी प्यारी है, क्योंकि दीनबंधु उनका नाम है। मोहि सम दीन न दीनयति, मोहि सम दीन न दीनयति, तुम समान रघुवीर। मोहि सम दीन न दीनयति, मोहि सम दीन न दीनयति, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरऊ विषंभव पीर। मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसा कोई दीनानाथ नहीं है। ऐसी कृपा करके, ऐसा विचार करके हम पर कृपा करो। हमारा हरऊ विषंभव पीर, इस संसार की व्यथा को दूर करो, अपने चरणों में हमें मिला लो। सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषंभव पीर। कामी नारी प्यार जिन, जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्री से बहुत प्यार करता है, कामी नारी प्यार जिन, लोभी प्रिय जिन दाम। और लोभी पुरुष धन से अधिक प्रेम करता है। कामी पुरुष स्त्री से अधिक प्रेम करता है और लोभी पुरुष धन से अधिक प्रेम करता है। कामी नारी प्यार जिन, लोभी प्रिय जिन दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो
मोहि राम। तिनि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। महाशेष महिषेश कृपाला, राम कथा कालिका कराला। महाशेष महिषेश कृपाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सुंदर करतारी, संशय गुणावन हारी। राम राम कथा, राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी को भगा देती है राम कथा। इस राम कथा में जो स्नान करता है, राम कथा रूपी गंगा में जो स्नान करता है, वो तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। रामचरितमानस जो पढ़ता है, जब पढ़ता है तो जो कथानक वो पढ़ रहा है, वह चित्रण उसके मन पर आ जाता है, अतः लीला चिंतन हो जाता है। और भगवान के ऐसे ऐसे श्लोक और दोहे लिखे हुए हैं जहाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसे जब भक्त पढ़ता है तो वो ध्यान हो जाता है। राम का नाम कई हजारों बार रामचरितमानस में आया है, इसलिए उसका जप भी हो जाता है। और जो चौपाइयों को गा कर पढ़ता है, जिसमें भगवान का नाम पिरोया गया है, तो उसका कीर्तन भी हो जाता है। जप, ध्यान, कीर्तन और लीला चिंतन, इस रामायण के पढ़ने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। हम सभी रामचरितमानस गंगा में स्नान किया करें। बोलिए महात्मा तुलसीदास की जय। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।